अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 20। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस लेक्चर में इस चैप्टर में हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने प्लांट्स का जो है जर्नी ऑफ अ सीड देखा कि प्लांट एक कैसे जो है वो सीड से सीडलिंग बनता है। फिर हमने प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया जैसा कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, ठीक है। इसी तरह आज हम प्लांट्स के बाकी पार्ट्स जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट और सीड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट प्रोनाउंस आवर डिफिकल्ट वर्ड्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड ऑफ पेज नंबर 20 इज अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स, प्लेजेंट, प्लेजेंट, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रोकली, राइप, राइप, पपाया, पपाया, प्लक्ड, प्लक्ड, लोअर, लोअर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्लावर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर्स। यकीनन आप लोगों ने फ्लावर्स देखे होंगे। फ्लावर्स ग्रो ऑन प्लांट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाइज एट्सेट्रा। तो फ्लावर्स क्यों होते हैं? फ्लावर्स प्लांट्स पे उगते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को, बीज को और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट कर सकें, हमारे माहौल को खूबसूरत बना सकें। दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर। जिस तरह हमने कल लीव्स के बारे में पढ़ा था कि उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज़, और कुछ के कलर लाइट ग्रीन, कुछ के डार्क ग्रीन, कुछ नॉन ग्रीन होते हैं। इसी तरह फ्लावर्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। यकीनन आपने देखे होंगे। सम इवन हैव अ प्लेजेंट स्मेल। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत खुशगवार होती है, जिसको सूंघना हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम बाग में जाएं, हम गार्डन में जाएं, तो वहाँ पे हमें फ्लावर्स की खुशबू फैली हुई महसूस होती है। देयर मेन फंक्शन इज़ टू मेक सीड्स। अब फ्लावर्स प्लांट पे क्यों उगते हैं? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के पार्ट्स को, कि प्लांट के पार्ट्स प्लांट के लिए क्या काम करते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह फ्लावर्स का भी एक फंक्शन है। वो मेन फंक्शन क्या है कि फ्लावर्स में ही सीड्स बनते हैं, ठीक है। और उन सीड्स के बाद सीड्स के बनने के बाद वही सीड्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर टू प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन द फ्लावर। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली ये दो वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर गोभी का फूल यकीनन आप सबने देखा होगा और आप लोग खाते भी होंगे। गोभी के पराठे तो सभी बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरह ब्रोकली ये भी एक वेजिटेबल है जिसके हेड पे अगर आप उसका फ्लावर देखें तो आपको वहाँ पे पर्पल या ग्रीन कलर के कुछ फूल नज़र आते हैं और उसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इनकी हमें खुशबू उस तरह से नहीं आती जिस तरह हमें रोज़ फ्लावर की आती है, लेकिन इन दोनों फ्लावर्स की हमें हमें फूड मिलती है खाने के लिए। हियर इज़ एन एक्टिविटी। फ्लावर्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, नेम दीज फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स दिखाए जा रहे हैं, तो इसके हमने नाम बताने हैं। दिस इज़ येलो फ्लावर, इसको हम उर्दू में गेंदे का फूल भी कहते हैं, और इसका नाम मैरीगोल्ड है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह ये कली है, यानी कि फूल बनने से पहले जो एक स्टेज होती है फ्लावर की, ये वो स्टेप है, और इसको हम ट्यूलिप कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे यकीनन, कौन सा फूल है? जी हाँ, मोतिये का, ठीक है। इसे हम जैस्मीन कहते हैं। और ये तो सबको ही पसंद होता है, रोज़, गुलाब का फूल, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ फ्लावर्स की शेप, साइजेस और कलर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्लावर जो है इसको हम पेटल कहते हैं, इसको हम ट्यूलिप कहते हैं। ये कली होती है और जब फूल बंद होता है और बनने से पहले जो स्टेप होता है तब फूल की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और ये इसकी पेटल्स हैं, ये इसकी स्टेम है। इसी तरह ये वो फ्लावर है जो ट्यूलिप के बाद जब उसकी शेप मुकम्मल हो जाती है और फूल खिल जाता है तो उसकी शेप ऐसी हो जाती है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है फ्लावर का, यहाँ पे सीड्स ग्रो करते हैं, सीड्स उगते हैं और यही सीड्स जब डेवलप होते हैं, जब तो इसकी जो
जो पेटल्स हैं वो गिर जाएंगी और यहाँ पे जो मौजूद सीड्स हैं वही फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और ये भी इसकी स्टेम है, ये लीव्स हैं। यहाँ इस तरह डिफरेंट शेप में, ये बिग फ्लावर है, ये भी इसके जो हैं साथ स्मॉल फ्लावर्स हैं। तो यूँ हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। Our next topic is fruit. Once the seed is formed, the petals fall off. एक दफ़ा जब सीड बन जाता है तो फूल की पत्तियां गिर जाती हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा और हमने वो भी सेंट्रल पार्ट भी देखा जहाँ पे फ्लावर्स के सीड्स बनते हैं, जैसा कि फ्लावर के सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जब सीड्स होते हैं और जैसे ही वो सीड्स डेवलप होते हैं फूल की पत्तियां गिर जाती हैं और फिर क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स बिग एंड चेंजेस इनटू अ फ्रूट। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है फूल का वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। अ फ्रूट कैन हैव वन, अ फ्यू और इवन मैनी सीड्स। एक फ्रूट के या तो एक सीड होता है, जैसा कि हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो में से एक सीड निकलता है। अ फ्यू और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, इसमें कुछ सीड्स होते हैं। और इवन मैनी सीड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया। ठीक है, व्हेन अ फ्रूट बिकम्स राइप इट यूजुअली चेंजेस कलर। और जैसे ही एक फ्रूट पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि जो उसकी ग्रोइंग स्टेजेस होती हैं, जब एक फ्रूट बन रहा होता है उसका कलर डिफरेंट होता है और जैसे ही वो पक जाता है और अपने एक मुकम्मल सूरत में आ जाता है, एक मुकम्मल शेप में आ जाता है और तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आम है, अगर हम देखें वो ग्रोइंग स्टेज में होंगे तो उनका कलर ग्रीन होगा और जैसे ही वो पक जाते हैं तो उसके बाद उनका कलर हमें येलो नज़र आता है। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक मैंगो, पपाया एट्सेट्रा। मोस्ट फ्रूट्स आर स्वीट। इसी तरह हम बहुत से प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत से आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मैंगोज़, बनानास, एप्पल्स, पपाया। ठीक है, और आप सबको यकीनन ये बहुत पसंद भी होंगे। और बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके स्वीटनेस कम होती है, जो थोड़े खट्टे भी होते हैं, जैसे कि ऑरेंज खट्टा मीठा होता है। तो डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। Now next come to the seeds. Fruits and flowers do not last for a long time. Fruits और flowers हमेशा ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहते। They dry up, drop off or are plucked. वो या तो सूख जाते हैं या वो गिर जाते हैं दरख्तों से, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हों और अगर कोई केयर ना करे तो वहाँ से वो ऐसे ही गिर जाते हैं। और आर प्लक्ड, या फिर उनको तोड़ लिया जाता है। जैसे कि जो लोग खुद बाग में फ्रूट्स उगाते हैं वो किसी पर्पज़ के लिए भी उगा सकते हैं, उनको सेल करने के लिए भी उगा सकते हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं तो वो लोग जो हैं वो फ्रूट्स को खुद ही जो है वो तोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, सम सीड्स रिटर्न टू द सोइल। और इसका नतीजा क्या होता है कि जैसे ही कुछ फ्रूट्स ड्राई होकर गिर जाते हैं तो वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, ऑन गेटिंग द राइट कंडीशंस दे बिकम न्यू प्लांट्स। और जैसे ही उनको राइट कंडीशंस मिलती हैं, वो राइट कंडीशंस क्या हैं, एयर, वाटर एंड सनलाइट, तो वहाँ पे उनका जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर वो दोबारा से सीडलिंग बनते हुए एक न्यू प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, तो यूँ हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया और फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स का कनेक्शन देखा कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और ये किस तरह से प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सीड्स वो स्टेप है जहाँ से एक नया पौधा शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, मैच द फ्रूट्स विद देयर सीड्स, कलर देम टू। आपने इन फ्रूट्स को इनके सीड्स के साथ मैच करना है और इन फ्रूट्स को कलर भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एप्पल। एप्पल हैव फ्यू सीड्स जस्ट लाइक दैट। तो आपने एप्पल को इन सीड्स के साथ मैच करना है। नंबर 2 इज़ मैंगो। यकीनन आप सबको पता है मैंगो का सीड कैसा होता है, आम की गुठली वाला। ठीक है, उसके बाद ये है वाटरमेलन और वाटरमेलन में बहुत से सीड्स होते हैं, इसको हम मैच करेंगे यहाँ। दिस इज़ ऑरेंज। तो ऑरेंज के सीड्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपने इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इनके सीड्स के साथ इनको मैच करते हुए इनकी लाइन्स ड्रॉ करनी है और यूँ फिर हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कम टू द एक्सरसाइज। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 2 फ्लावर्स दैट स्टोर फूड इन देम। आपने नोट्स में से ये क्वेश्चन नंबर 4 याद करना है और अगर आप चाहें तो आप कुछ फ्लावर्स की शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। यकीनन आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।